वेलकम टू सीओजी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और शायद सबसे यूनिक आर्म रेसलर डेनिस सिप्लिंकोव के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डेनिस के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक काफ़ी इन डेप्थ वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो कि शायद हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड वीडियो है। लेकिन उस वीडियो में हमने एक पॉइंट बोला था कि डेनिस सिप्लिंकोव ये एक बीमारी से सफ़र करते हैं जिसे कहते हैं एक्रोमेगाली। इसको लेकर कुछ महान लोगों ने कमेंट्स किया कि ये एक फेक इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि डेनिस सिप्लिंकोव का हाथ जिस तरह का हो चुका है, जो बिल्कुल ही अलग लगता है देखने में, इतना ज़्यादा थिक फिंगर्स और इतना ज़्यादा साइज़ हैंड्स में, इसका रीज़न क्या है? आपके दिमाग में भी एक ख्याल आता होगा कि क्या ये एक बीमारी है या फिर स्टेरॉइड के अब्यूज़ की वजह से इनका हाथ ऐसा हो गया है। तो ये चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है इसके पीछे का असली सच। और जिन लोगों को उनके ऊपर डाउट था और हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डाउट था, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि उन्हें भी क्लियर हो जाएगा आज। तो डेनिस की कई लोगों ने पहली वीडियो जो देखी होगी, उसमें वो कुछ वॉलनट्स को अपने फिंगर से क्रैक कर रहे थे, और ये वीडियो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों में लेकर आ गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इंसानों में, कि इतनी ज़्यादा फिंगर में स्ट्रेंथ और साइज़ कोई कैसे गेन कर सकता है। आप डेनिस के अगर हाथ को सिर्फ देख लें बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो ये कुछ अलग ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई म्यूटेंट है या फिर हल्क। और इनकी फिंगर्स देख के एक आम इंसान के सामने अगर कंपेयर करते हैं आप, तो कुछ अलग ही स्टैंड करती है। जहाँ लोगों की कलाइयाँ होती है जितनी बड़ी, उतनी मोटी तो इनकी सिर्फ फिंगर है। इनके हाथ को ग्रिप करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल था, ये भी समझ आ जाता है जब अभी हाल फिलहाल में अर्मिस कहते हैं कि लेवान और डेनिस दोनों को ग्रिप करने में उन्हें किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो वो डेनिस का नाम लेते हैं। The most impressive fan. Even more than the last one. Yeah, sure. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि इनका हाथ इस तरह से हो कैसे गया। क्या ये बचपन से ही जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड था, या फिर किसी स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, इन सब के यूज़ के चलते ये बाद में ऐसा हो गया, या फिर डेनिस सफ़र करते हैं किसी डिजीज़ से। अगर हम पहला क्लेम देखते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये जेनेटिकली ही ऐसे हैं। तो आइए जान लेते हैं डेनिस खुद क्या कहते हैं इसके बारे में। डेनिस ने एक वीडियो में कहा था कि माँ की तरफ से ऐसा शेप मिला है इनको इनके हैंड का। लेकिन अगर हम इस क्लेम को चेक करते हैं और इनकी बचपन की फोटो से कुछ इनको कंपेयर करते हैं, लेकिन बचपन से ही इनके हैंड वैसे साइज के तो थे जैसे आम लोगों के नहीं होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं थे जितने अभी नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि कितना ज़्यादा ही किसी का हाथ का साइज़ बढ़ सकता है कुछ सालों में, अगर ये नेचुरली पॉसिबल है तो इस क्लेम को तो हम बिल्कुल ही उतनी तरह से सही नहीं मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्लेम की तरफ, जो शायद सबसे ज़्यादा ही रिलेवेंट है। दूसरा क्लेम यह है कि डेनिस सफ़र करते हैं एक डिजीज़ से जिसे कहते हैं एक्रोमेगाली। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का कुछ एक्सेस रिलीज़ करता है, जिससे आपके बोन्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन आपके चाइल्डहुड वाले दिनों में ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, तब जाइजेंटिज्म जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें आपकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि खली में भी ये केस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ग्रोथ हार्मोन का स्पाइक आपके एडल्टहुड वाले डेज में ज़्यादा होता है, तब आपकी हाइट तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका विड्थ ये ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा वाइड होने लगती हैं एक एज के बाद। एक्रोमेगाली एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी स्लो प्रोसेस करती है, और इसके बारे में लोग जल्दी पकड़ नहीं पाते कि इनको हो रहा क्या है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस इतनी स्लो आएंगे और इतने धीरे आएंगे कि उनको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस का अंदाजा ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, और यही चीज़ डेनिस में देखी जा सकती है कि इनको ये बीमारी हुई और ये नोटिस नहीं कर पाए बहुत टाइम तक। अब अगर आप सिर्फ कुछ सिम्टम्स को भी अगर देख लें एक्रोमेगाली के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सारे सिम्टम्स डेनिस के अंदर मौजूद हैं। कुछ सिम्टम्स हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम आप देख सकते हैं, फेस शेप चेंजेस ग्रेजुअली। फेस का शेप भी काफ़ी स्लो चेंज होता रहता है ओवर टाइम। इसके बाद दूसरा सिम्टम है प्रोट्रूडिंग लोअर जॉ। लोअर जॉ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। ये केस आप खली में भी देख सकते हैं और डेनिस में भी इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इनलार्ज्ड नोज़, थिक लिप्स। डेनिस के भी अगर आप फेशियल फीचर्स की बात करें तो इनका नोज़ और इनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुके हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। एक और सिम्टम है वाइड स्पेसिंग बिटवीन टीथ। डेनिस को भी अगर आप देखेंगे तो इनके टीथ के बीच गैप्स काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल हैं। और एक सिम्टम्स है हस्की या डिपेंड वॉइस। अगर आप डेनिस की भी आवाज़ सुनेंगे तो आपको नेचुरली नहीं लगेगा कहीं से भी। इनकी आवाज़ कुछ अलग ही टोन करती है, जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी लगती है कभी कभी सुनने में। Чтобы такое было, в принципе, потому что, значит, чуть-чуть там по весу, там по ощущениям назад откатил, было такое. ये हो जाता है ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस प्रोडक्शन से, जिसके चलते आपका वोकल कोड का भी साइज़ बढ़ जाता है, जिसके चलते आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। आपका भी बढ़ा हुआ दिया बोल रहे हो कमेंट में।
जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है तो फिर ये आपके लिवर को ट्रिगर करता है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं, या फिर आप इसे IGF-1 के भी नाम से जानते होंगे। ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बोन्स के विड्थ को बढ़ाने में या फिर उनके ओवरऑल साइज़ को भी बढ़ा देने में। इससे सिर्फ आपकी बोन्स ही नहीं बल्कि आपके बाकी ऑर्गन्स का भी साइज़ बढ़ने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक्रोमेगाली का जो प्रॉब्लम है वो डेनिस में साफ साफ देखा जा सकता है। हर एक सिम्टम इसी डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। तो हमारा जो क्लेम था इस डिजीज़ के ऊपर लेके कि हो सकता है डेनिस को ये प्रॉब्लम हो, ये 90% लगता है कि यही प्रॉब्लम ही है। लेकिन फिर भी कुछ और पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जैसे इनके एस्टेरॉइड यूज़ के बारे में। लोग अक्सर ये क्लेम करते हैं कि डेनिस काफ़ी ज़्यादा एस्टेरॉइड का अब्यूज़ करते थे, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं कि यह सही बात है या नहीं। डेनिस अपने स्ट्रॉन्ग मैन वाले दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा एनाबॉलिक्स और पीडीज़ का यूज़ करते थे। इसमें वो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का भी यूज़ करते थे, जो कि बाकी आर्म रेसलर्स में बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। तो डेनिस शायद अकेले ऐसे आर्म रेसलर थे जो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का यूज़ करते थे। यही एक काफ़ी बड़ी वजह हो सकती है कि ग्रोथ हार्मोन का एक बार फिर से एक्सेस बॉडी में बढ़ जाना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बाद, जिसके चलते डेनिस का इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया उनकी बॉडी का। यही केस आप बॉडी बिल्डर्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि काई ग्रीन। इनका भी फेशियल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। जैसे ये पहले दिखते थे अब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। इनकी बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आने लगी है। इवन इनका चिन, इवन इनका जॉ लाइन और इनकी नोज़, इनके फेस पे कुछ ज़्यादा ही अजीब नज़र आते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं ग्रोथ हार्मोन के बढ़ जाने का बॉडी के अंदर। तो इससे एक बात तो बिल्कुल ही कंक्लूड हो जाती है कि डेनिस के एक्रोमेगाली के होने का और ऊपर से एक्सटर्नली भी ग्रोथ हार्मोन के यूज़ करने का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है डेनिस के इस तरह से दिखने का। इसके बाद एक अगला क्लेम जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है चेरनोबिल डिज़ास्टर के होने का। 1986 में जो चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल गया वहाँ रहने वाले लोगों में और काफ़ी ज़्यादा म्यूटेंट्स पैदा होने लगे इस एरिया में। जैसे कि एक काफ़ी फेमस म्यूटेंट ओलेग ज़ॉग भी है, जिसके ऊपर भी एक वीडियो हमने पहले से बना के रखी है। लेकिन ये क्लेम 50% बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जब आप डेनिस की बर्थ ईयर को देखेंगे। 1986 में हुआ था चेरनोबिल का डिज़ास्टर और डेनिस पैदा हुए थे 1982 में। तो इस डिज़ास्टर के होने से पहले ही डेनिस लगभग 4 साल के हो चुके थे। तो बर्थ से पहले उन्हें कोई रेडिएशन से अफेक्ट हुआ हो इसके चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन शायद कुछ परसेंटेज चांस हो कि बर्थ के बाद भी कुछ म्यूटेशंस उनके जीन में हो चुके हैं इस रेडिएशन के चलते। और ये क्लेम आया था तब जब मजाक में डेवॉन लरेट उनको डेनिस चेरनोबिल बुलाया करते थे। I love Dennis. Russian guy. Yeah, Russian guy. Russian. I used to call him Dennis Chernobyl. Saint. Yeah. Saint Chernobyl. Дедушка в Чернобыле спасал людей, когда там все произошло. Так что, может быть, там что-то есть, да. Dennis said that his grandpa was saving and helping people when this catastrophe happened. He said maybe he brought some dust from here. Who knows? Бывает такие... What's that, Pablo? секреты. He said the town where I'm from, it's even worse than Chernobyl. The Krivoy Rog, they have open minding and the radiation is through the roof always. And you know, and it's, तब से इस क्लेम को हवा मिल गई और लोग ने ये चीज़ भी जोड़ने लगे डेनिस के साथ भी हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हुई हो डेनिस को। तो सारे पॉइंट्स और पॉसिबिलिटीज़ जो भी हो सकती थी वो हमने प्रेजेंट कर दी आपके सामने और 90% हमें तो यही चांस लगता है कि एक्रोमेगाली ही सबसे ज़्यादा बड़ा काउज है डेनिस के ऐसे होने का, क्योंकि एक्रोमेगाली को नोटिस करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आप इसे तब तक नोटिस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी काफ़ी पुरानी फ़ोटो को अपनी नई फ़ोटो के साथ कंपेयर नहीं करें। ये लोगों के नज़र में तो एक बीमारी थी लेकिन उनके लिए बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह काम की और डेनिस इसी बीमारी की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस भी है और हम लोगों के फेवरेट भी है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर है। तो ये थी वीडियो डेनिस इब्लेंकोव के हाथों के ऐसे होने के रीज़न के बारे में। और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं, उसे भी चेकआउट करें। और किसी टॉपिक को अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।